नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रियंका क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं एडियम्स के बारे में। एडियम्स में भी बात चल रही है कि ऐसे एडियम्स जो कि लेटर बी से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे भाई? लेटर बी से स्टार्ट होने वाले एडियम्स के बारे में बातचीत चल रही है। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने करे हैं। 351 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 351 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अभी तक आपने 350 क्वेश्चन कर लिए हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो स्टार्ट करते भाई, टाइम को बिना गवाए आते हैं भाई। कह रहा है बाई डिंट ऑफ, पहला क्या दिया है आपको? कह रहा है कि बाई डिंट ऑफ, डिंट से याद रखना है ना, डिंट से याद रखना रीजन। डिंट से क्या याद रखोगे? रीजन। ठीक है, रीजन। बाय डिंट ऑफ का सिर्फ इतना मतलब होता है कि ड्यू टू समथिंग। क्या? ड्यू टू समथिंग, किसी चीज का कारण होना। किसी चीज के कारण, कोई चीज हो रही है तो वो किसी चीज के कारण हो रही है, बाय डिंट ऑफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बाय डिंट ऑफ बोलते हैं। याद रहेगा भाई, बाय डिंट ऑफ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बाय डिंट ऑफ याद करने में नहीं ना? तो बाय डिंट ऑफ, डिंट की मीनिंग याद रखना क्या? रीजन होना, कारण होना, है ना? तो उसको बोलते हैं बाय डिंट ऑफ, ड्यू टू समथिंग या ड्यू टू समवन, किसी चीज के कारण। बियॉन्ड योर मीन्स, मीन्स मतलब क्या होता है सर? मीन्स मतलब क्या? सोर्स। अब यहां पे मीन्स की मीनिंग क्या निकल के आ गई भाई? कैपेसिटी।
क्या आ गई भाई, मीन्स की मीनिंग कैपेसिटी, राइट। यहाँ पे कैपेसिटी और सोर्स, सोर्स होता है ये हमें पता है, और कैपेसिटी यहाँ पे बन रही है। तो बियॉन्ड योर मीन्स मतलब क्या, बियॉन्ड योर कैपेसिटी, क्या, बियॉन्ड योर कैपेसिटी। मीनिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एडियम्स में, ये चीज आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर रहे हो। मीनिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एडियम्स में, ये चीज यहाँ से धीरे धीरे आप सीख रहे हो, डेवलप हो रहा है आप में। बियॉन्ड योर कैपेसिटी, है ना, अपनी कैपेसिटी से बाहर। सो बियॉन्ड योर मीन्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपनी कैपेसिटी से बाहर, मतलब मेरी क्षमता या अपनी क्षमता से बाहर होना, उसको क्या बोलते हैं, क्षमता से बाहर होना। मोस्ट एक्सपेंसिव देन यू कैन अफोर्ड, इतना एक्सपेंसिव होना कि जिसको आप अफोर्ड ना कर पाओ, राइट। क्या करना कर पाओ, अफोर्ड ना कर पाओ, उसके लिए उतने पैसे नहीं है कि मैं उस चीज को परचेज कर पाऊं, उसको बोलते हैं बियॉन्ड योर मीन्स। जो भी आपके सोर्स है ना, जो भी आपके साधन है, सोर्स मीन्स व्हाट, साधन, जहां से आप पैसा लाते हो, वो उतना पैसा आपको दे नहीं पा रहे कि आप वो चीज अफोर्ड कर पाओ। डन। बियॉन्ड योर मीन्स यहां से बाय डिंट ऑफ मतलब ड्यू टू समथिंग। तो 353 क्या कह रहा है, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, है ना, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, आपकी कल्पना से भी परे, आपकी कल्पना से भी परे कोई ऐसी चीज, कहते हैं ना भाई कि उनका घर जो बना है ना, वो भाई साहब का घर, क्या घर बना है ना, क्या मतलब माशा अल्लाह घर बना है, मतलब ऐसा घर बना है कि वो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच से परे है वो। क्या है भाई, तुम्हारी सोच से परे है, मतलब क्या, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, सोच से परे होना, सोच से परे होना, ठीक है। क्या लड़का है वो, क्या उसकी आदतें हैं तुम्हारे सोच से परे हैं, मतलब क्या, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। ठीक है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, याद रहेगा ये कल्पना से परे, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, कल्पना से परे, ठीक है। बाइड योर टाइम, क्या करना भाई, बाइड योर टाइम, बाइड योर टाइम का मतलब होता है थोड़ा सा और वेट करना, थोड़ा सा और इंतजार करना, वेट अ वाइल, क्या हुआ, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल, ठीक है, क्या हुआ, बाइड योर टाइम, थोड़ा और इंतजार करना। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, इससे एग्जैक्टली कुछ एक्सट्रैक्ट होके नहीं आ पा रहा है। बाइड योर टाइम से, बाइड योर टाइम से बांधना, अपने टाइम को बांधना, नहीं टाइड होता है, ठीक है। तो बाइड योर टाइम से कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, तो नहीं निकल के आ रहा, तो वेट अ वाइल, बाइड योर टाइम को मार्क करो, वेट वेट अ वाइल, थोड़ा इंतजार करना। 355 बिग एंड बर्ली, बिग एंड बर्ली, बिग मतलब लंबा, बर्ली मतलब हिस्ट पोस्ट, बर्ली मतलब क्या, हिस्ट पोस्ट। टॉल एंड हैवली बिल्ट, बिग एंड बर्ली मतलब क्या, बर्ली से ऐसे समझ लो, स्ट्रॉन्ग समझ लो। क्या समझा बर्ली से, स्ट्रॉन्ग समझा आपने। बिग मतलब बड़ा, बर्ली मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग। तो टॉल एंड हैवली बिल्ट, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, टॉल एंड हैवली बिल्ट, बहुत ही मजबूती से बना हुआ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन होना, बिग एंड बर्ली कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बिग एंड बर्ली कहलाता है, बिग एंड बर्ली, याद रहेगा। बिग बुली, बिग बुली क्या कहलाता है, एक ऐसा इंसान जो डराए धमकाए, एक ऐसा, कहते हैं भाई उसको बुली किया गया, बुली किया गया मतलब बुली किसी ने करा होगा ना, उसको तंग करा होगा ना, टीज करा होगा, राइट। तो बिग बुली का मतलब क्या, वन हु थ्रेटन्स एंड ट्राइज टू स्केयर्स अदर, एक ऐसा कोई जो क्या करे, किसी को धमकाए, थ्रेट करना मतलब धमकाना, ठीक है, धमकाना, एंड ट्राइज टू स्केयर मतलब डराना, है ना। वन हु थ्रेटन्स एंड ट्राइज टू स्केयर अदर्स, कोई ऐसा जो किसी को धमकाए और डराए, उसको क्या बोलते हैं, बिग बुली बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, बिग बुली बोलेंगे, बिग बुली। डन है, बिग बुली, क्लियर है। बिग एंड बर्ली हो गया, बिग बुली हो गया। और जो बाइड योर टाइम हो गया। बर्ड ब्रेन क्या होता है, बर्ड ब्रेन, बर्ड मतलब चिड़िया, बर्ड ब्रेन मतलब क्या, दिमाग। चिड़िया जितना दिमाग होना मतलब बहुत ही कम दिमाग होना, चिड़िया जितना दिमाग होना मतलब क्या, बहुत ही कम दिमाग होना। जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो इमोशनली ज्यादा होते हैं, उनके पास विजडम कम होता है, तो उसको बोल रहा है क्या, बर्ड ब्रेन होना। क्या होना भाई, बर्ड ब्रेन होना। समवन स्टूपिड विद अ ब्रेन एज अ स्मॉल एज अ बर्ड, है ना। किसी के पास सिर्फ उतना दिमाग होना जितना चिड़िया के पास होता है, मतलब क्या, बहुत ही कम दिमाग का होना, बहुत ही कम दिमाग का होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हैविंग अ बर्ड ब्रेन, क्या, हैविंग अ बर्ड ब्रेन।
राइट, उसको बोलते हैं क्या, चिड़िया जितना दिमाग होना, बहुत कम दिमाग होना। अ बर्ड ऑफ पासेस, अ बर्ड ऑफ पासेस, है ना, कभी कभी आने वाला, अ बर्ड ऑफ पासेस, रास्ते की चिड़िया, क्या, रास्ते की चिड़िया, रास्ते की क्या, चिड़िया। ठीक है, रास्ते की चिड़िया क्या होगी भाई, रास्ते की चिड़िया ये होगी ना कि आप रास्ते से जा रहे हो, कभी कभी वो बर्ड आपको मिल गई, कभी कभी वो बर्ड आपको दिख गई, तो अब बर्ड ऑफ पासेज मतलब क्या, वन हु कम समटाइम्स ओनली, जो कभी कभी ही आता हो, ऐसा तो नहीं लगातार वो चिड़िया आपको मिलती रहेगी उस रास्ते पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इज दैट पॉसिबल, नो, राइट ना। तो अ बर्ड ऑफ पासेज मतलब रास्ते की चिड़िया होना, मतलब वन हु कम्स समटाइम्स ओनली, कभी कभी जो आता है उसको बोलते हैं क्या, अ बर्ड ऑफ पासेज। बर्ड ब्रेन का मतलब हो गया क्या, चिड़िया जितना दिमाग होना, जितना एक चिड़िया के पास दिमाग होता है उसको बोलते हैं बर्ड ब्रेन। क्लियर है। 359, बर्थडे सूट, क्या भाई, बर्थडे सूट होना। अब बर्थडे सूट क्या होता है भाई, बर्थडे सूट, बर्थडे सूट, देखो भाई, कंप्लीटली नेकेड। अब इसको कैसे याद रखोगे बर्थडे सूट, जब आपका बर्थ हुआ था, जब आप जन्म लिए थे, तो क्या कपड़े पहन के जन्म लिए थे, नहीं ना, ठीक है, वो तो हुआ ही नहीं था पॉसिबल, नंगे धड़ंगे हुए थे। तो क्या भाई, बर्थडे सूट का सिर्फ इतना मतलब होता है कंप्लीटली नेकेड, है ना, बिल्कुल क्या होना भाई, नग्न होना, है ना, कंप्लीटली नेकेड, क्या, बर्थडे सूट। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट मतलब, बिट मतलब होता है थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब लिटिल बाय लिटिल, इजी है ये, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल, मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। डन है। बर्थडे सूट मतलब क्या, नंगे धिड़ंगे नंगे धिड़ंगे होना, बिट बाय बिट, है ना, बिट बाय बिट, स्लोली स्लोली, क्या बोला भाई, स्लोली स्लोली, क्लियर है ना। ठीक है, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, बर्थडे सूट आपको पता ही है। हाँ, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब क्या हो गया, बाइट द डस्ट, है ना, धूल चाटना या धूल चटाना, है ना, क्या, धूल चाटना या धूल चटाना, हारना या हराना। ठीक है, क्या होगा भाई, बाइट द डस्ट मतलब टू सफर अ डिफीट, क्या होना भाई, धूल चाटना, है ना, क्या, टू सफर अ डिफीट, टू सफर अ डिफीट, टू सफर अ डिफीट, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, धूल चाटना, है ना, धूल चाटना मतलब आपने क्या कर लिया भाई, आपने हार मान ली, आप क्या हो गए भाई, आप हार चुके, तो टू सफर अ डिफीट, आपने क्या चखा भाई, हार का स्वाद चखा, आपने क्या चखा, हार का स्वाद चखा, दैट इज व्हाट बाइट द डस्ट। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू मतलब, बाइट द हैंड, उस हाथ को काटना, दैट फीड्स यू, जो तुम्हें खिलाता हो, है ना, वो वाली कहानी सुनिए ना कि जो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर, तो वही वाली बात यहाँ पे भी बोल रहा, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, हार्म योर ओन बेनिफेक्टर, जो आपको बेनिफिट दे रहा है आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना, ये चीज यहाँ पे कह रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जो आपका फायदा करता हो। बाइट द, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू मतलब क्या, उसी खाली थाली में छेद करना जिसमें आप खाते हो, हार्म योर ओन बेनिफैक्टर, हार्म योर ओन बेनिफैक्टर। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। 363 कह रहा है बाई एंड लार्ज, ऑन द होल, बाई एंड लार्ज की मीनिंग क्या हो गई भाई, ऑन द होल, बाई एंड लार्ज, याद रखेंगे इसको, बाई एंड लार्ज को, ऑन द होल, कुल मिलाकर, बाई एंड लार्ज मतलब कुल मिलाकर, ऑन द होल, ये चीज बिल्कुल याद रखनी है आपको, इसमें कहीं कुछ कोई कहानी नहीं बन पाएगी, बाई एंड लार्ज बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज याद रखना होगा। बिजारे बिहेवियर, बिजारे मीन्स व्हाट, स्ट्रेंज, बिजारे की मीनिंग क्या होगा भाई, स्ट्रेंज, बिहेवियर मतलब व्यवहार, बिजारे बिहेवियर की मीनिंग क्या होगा भाई, एक्टिंग इन अ स्ट्रेंज वियर्ड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वे, मैंने बताया ना बिजारे की मीनिंग क्या, स्ट्रेंज, बिहेवियर मतलब व्यवहार, स्ट्रेंज सा व्यवहार, आपने कैसा बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेंज सा, जो कि नॉर्मल ना हो, ऑर्डिनरी ना हो, कभी कभी आपका फ्रेंड ऐसा बिहेवियर करने लग जाता है कि आपको लगता है भाई क्या हो गया इसको, है ना, तो आप बोलते हो ना क्यों इतने अजीब तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हो, उसी को बोल रहे हैं क्या, बिजारे बिहेवियर, एक्टिंग इन अ स्ट्रेंज वियर्ड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वे, अजीब व्यवहार करना। क्लियर है, चलें आगे। 365 कह रहा है ब्लैबर माउथ, ब्लैबर माउथ क्या, आ जाओ, ब्लैबर माउथ, ब्लैबर माउथ क्या होगा, है ना, ब्लैबर माउथ, अ पर्सन हु इज ऑलवेज चैटिंग एंड गॉसिपिंग, ब्लैबर, ब्लैब 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 करने वाला, है ना, चैटिंग करने वाला, चैटिंग करने वाला, गॉसिप करने वाला, ब्लैबर होता है, ब्लैबर होता है क्या,
चैटिंग या गॉसिप करने वाला। तो ब्लैबर माउथ क्या हो गया? अ पर्सन हु इज ऑलवेज चैटिंग एंड गॉसिपिंग इज कॉल्ड, बहुत ज्यादा बकर बकर करने वाला व्यक्ति, है ना। बकर बकर ब्लैबर ब्लैबर, बकर बकर ब्लैबर ब्लैबर याद रखना, तो ब्लैबर माउथ भी याद हो जाएगा, ब्लैबर माउथ भी याद हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट क्या होना भाई? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट की मीनिंग होती है, आप कहते हो ना गिव मी इट इन द ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब क्या? इन राइटिंग, किस में देना भाई? लिखित में देना, कोई चीज लिखित रूप से देना उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं, याद रहेगा आपको, लिखित में देना, है ना। कभी कभी इंक लिख कर आता है तो उसका मतलब भी होता है क्या? लिख कर देना, ठीक है। तो वो चीज हम सिनोनिम में कर लेंगे। आ जाओ आगे। ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, एन ऑफेंस ऑन योर रिकॉर्ड विच अफेक्ट्स योर रेपुटेशन, धब्बा लग जाना। ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू का मतलब सिर्फ ये हो जाना कि आपके रेपुटेशन में, आपके कैरेक्टर में वो धब्बा लग गया, है ना, उसको बोलते हैं क्या? ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, एन ऑफेंस ऑन योर रिकॉर्ड विच अफेक्ट्स योर रेपुटेशन। एक ऑफेंस, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिसकी वजह से आपके रेपुटेशन पे क्या लग गया भाई? मार्क लग गया, स्टेल लग गया, धब्बा लग गया, दैट इज व्हाट ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू। क्लियर है? ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, आपके रेपुटेशन पे धब्बा लग जाना, ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू कहलाएगा। ब्लैक पिक्चर होना, अब देखो यहां से जो कहानी स्टार्ट हुई है ब्लैक ब्लैक की स्टार्ट हुई है। ब्लैक यहाँ वहां से क्या था? ब्लैबर माउथ था। ब्लैबर मतलब क्या? बकबक करना। ब्लैबर माउथ मतलब क्या? बकबक करना, बहुत ही बकर बकर बोलने वाला या फिर चिटचैट ज्यादा करने वाला, गॉसिप करने वाला, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो गया भाई? लिखित में देना, कोई चीज राइटिंग में देना, ठीक है। बिजारे बिहेवियर मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर। वाई एंड लॉर्ड्स का मतलब होता है क्या? ऑन द होल, पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से। ओके आ जाओ, कहाँ गए अपन? ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, ब्लैक पिक्चर। ब्लैक पिक्चर मतलब क्या? पिसिमिस्टिक आउटलुक। पिसिमिस्टिक क्या होता है भाई? निराशावादी या नकारात्मक, निराशावादी, निराशावादी। ब्लैक पिक्चर मीन्स व्हाट? पिसिमिस्टिक आउटलुक। पिसिमिस्टिक आउटलुक मतलब क्या हो गया भाई? निराशावादी, ठीक है, नकारात्मक सोच, ब्लैक पिक्चर। क्लियर है ना? क्लियर है? निराशावादी। 369 ब्लैंक लुक ऑन योर फेस, ब्लैंक लुक ऑन योर फेस। कभी कभी आपका चेहरा बिल्कुल खाली हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाते हो कि क्या बोलूं मैं, उसी को बोल रहा है क्या? ब्लैंक लुक ऑन योर फेस, लुकिंग सरप्राइज्ड एंड स्टूपिड, चकित हो जाना, बिल्कुल अजीब तरीके से हो जाना कि भाई ये सामने वाला बंदा मुझे जवाब कैसे दे दिया, है ना। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसको हम कैसे जवाब दें, क्योंकि आपकी रेपुटेशन पे क्या लगे भाई? मतलब अजीब तरीके से रेपुटेशन आपकी हो गई, क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद नहीं था कि सामने वाला बंदा आपको ऐसे जवाब दे देगा। उसको बोलते हैं ब्लैंक लुक ऑन योर फेस, आपका चेहरा बिल्कुल खाली हो गया। ब्लैंक लुक ऑन योर फेस, लुकिंग सरप्राइज्ड एंड स्टूपिड। डन है। ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म, ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म क्या कहलाता है? बुरी बेशर्मी के साथ बुराई करना। ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म, अनअसेम्ड डिसअप्रूवल, अनअसेम्ड डिसअप्रूव। ब्लैटेंट मतलब बिल्कुल ब्लंटली, ब्लंटली मतलब बिल्कुल ऐसे ही, ओपनली, ब्लंटली ओपनली। क्रिटिसिज्म मतलब बुराई करना, बिना किसी शर्म लिहाज से किसी की बुराई किए जा रहे हो, मतलब सामने वाले ने आपकी इतनी हेल्प करी, सामने वाले ने आपकी इतनी कदर करी, और आप सामने वाले की क्या कर रहे हो भाई? लगातार बुराई किए जा रहे हो। सबको पता है कि सामने वाले ने आपकी इतनी हेल्प करी है, कदर करी है, इतनी रिस्पेक्ट करी है, फिर भी आप क्या करो? उसको क्रिटिसाइज किए जा रहे हो। दैट इज व्हाट ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म। और वहां से क्या पढ़ा आपने? ब्लैंक लुक ऑन योर फेस। ब्लैंक लुक ऑन योर फेस का मतलब क्या हो गया भाई? आप बिल्कुल सॉक्ड हो गए हो, आप बिल्कुल चुप हो गए हो, आपको पता नहीं है कि आप क्या करना है। यहां क्या पढ़ा हमने? ब्लैक पिक्चर पढ़ा, दैट इज व्हाट पेसिमिस्टिक, है ना, जो कि नकारात्मक सोच वाला हो। ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू मतलब क्या? काला धब्बा आपके करियर का। आ जाओ 371 ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स। ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स की मीनिंग क्या होगी? टू मिक्स इनटू अ क्राउडेड इन्वायरमेंट सो दैट नो वन विल नोटिस। आसपास के माहौल में ढल जाना जिससे आपको कोई नोटिस ना कर पाए, है ना। ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स, ब्लेंड मतलब क्या? मिक्स। ब्लेंड मीन्स क्या होता है भाई? मिक्स होना। तो यहां से अगर मिक्स ब्लेंड की मीनिंग अगर पता होगी तो आपको बाकी मीनिंग तो एक्सट्रैक्ट करने आ जाएगा। सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाना, सराउंडिंग्स में मिक्स होने का मतलब क्या हो गया? कि आप किसी माहौल में इतने अच्छे से ढल गए हो कि कोई आपको जज नहीं कर पा रहा, उसको बोलते क्या? टू मिक्स इनटू अ क्राउडेड एनवायरनमेंट सो दैट नो वन विल क्या? नोटिस, कोई नोटिस नहीं कर पा रहा। आस पास के माहौल में ढल जाना, अच्छे से तरीके से क्या करना भाई? ढल जाना, उसको क्या बोलेंगे? ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स। ब्लाइंड साइड
क्या होना भाई, ब्लाइंड साइड होना। ब्लाइंड साइड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक तरफा राय हो। ब्लाइंड साइड होना मतलब अ पर्सन विथ वन साइडेड ओपिनियन, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो अपना ओपिनियन लेके बैठा हुआ, उसको बोलते हैं क्या, ब्लाइंड साइड होना। मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा अपना है, मैं अपना सोच के आंसर करूंगा, दैट इज व्हाट ब्लाइंड साइड। एक ऐसा पर्सन जिसका बाकी किसी से कोई ओपिनियन नहीं है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, वो अपना बिल्कुल एक तरफा ओपिनियन लेके बैठा हुआ है, राइट। अ पर्सन विथ वन साइडेड ओपिनियन, दैट इज व्हाट ब्लाइंड साइड। ठीक है। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले क्या कहलाता है? ब्लाइंड एले मतलब क्या, वेयर नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जहां से आगे तरक्की संभव ना हो, जहां से आगे तरक्की संभव ना हो। क्या, ब्लाइंड एले, वेयर नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ब्लाइंड एले है ना, जहां से आगे तरक्की संभव ना हो, वेयर नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जहां से आगे तरक्की संभव ना हो को क्या बोलते हैं भाई, ब्लाइंड एले बोलते हैं, ब्लाइंड एले। क्लियर है। ब्लाइंड डेट होना, ब्लाइंड डेट ये तो काफी पॉपुलर है, आपको पता ही है, अनजान व्यक्ति से मिलना, है ना, अनजान व्यक्ति से मिलना, अनजान व्यक्ति से मिलना कहलाता है टू गो टू मीट एन अननोन पर्सन, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। पता नहीं है सामने वाला कौन है, लेकिन आप जा रहे हो उससे मिलने, दैट इज व्हाट ब्लाइंड डेट। इजी है। ब्लाइंड एलए मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए और वहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दैट इज व्हाट ब्लाइंड एलए। ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई, वेरी क्विकली, जितनी तेजी से आप एक आई को ब्लिंक करते हो, पलक झपकाते हो, उतनी तेजी से बोल रहा है वेरी क्विकली। इजी है ये भी, ब्लिंक ऑफ एन आई वेरी क्विकली। अब मैं याद तो नहीं करा सकता ना, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में, याद आपने खुद करना है। ब्लिंक ऑफ एन आई, जितनी तेजी से एक आंख झपकता है, एक पलक झपकता है, उतनी तेजी से मतलब क्या, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, या पलक झपकते ही वेरी क्विकली। ब्लॉक हेड होना, ब्लॉक हेड मतलब क्या, समवन स्टूपिड एंड स्टबर्न, स्टबर्न मतलब क्या, जिद्दी, कि भाई मेरे को क्या चाहिए भाई, चांद चाहिए, चांद चाहिए तो चाहिए, है ना, उसको क्या पता भाई चांद नहीं लाया जा सकता, है ना, चांद चाहिए तो चाहिए, चिल्लाए पड़ा है। तो ब्लॉक हेड का मतलब क्या होगा, समवन स्टूपिड एंड स्टबर्न, समवन स्टूपिड एंड स्टबर्न। क्लियर है, समवन स्टूपिड एंड स्टबर्न, ब्लॉक हेड होना। ब्लो अ फस, है ना, ब्लो अप फस, लूज टेम्पर, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ब्लो अप फस का मतलब क्या हो गया भाई, ब्लो अप फस, कई बार ये आएगा आपके पेपर में, ब्लो अप फस, है ना, कैसा भी आएगा क्या, कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, वहां पे भी फस वर्ड यूज करेगा। तो ब्लो अप फस का मतलब क्या हो गया भाई, बैड टेम्पर होना, बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाना, बैड टेम्पर होना। बैड टेम्पर की मीनिंग क्या होती है भाई, ब्लो अप फस होती है। बाय एंड बाय मतलब ग्रेजुअली, क्या, धीरे धीरे, ग्रेजुअली या स्लोली स्लोली। ठीक है, बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। ब्लो अप फर्स्ट मतलब क्या, बैड टेम्पर होना, बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाना, लूज टेम्पर, बहुत ही जल्दी गुस्सा होना। ब्लो योर चांस, ब्लो योर चांस या ब्लो योर चांसेस, क्या मीनिंग है ब्लो योर चांसेस की? ब्लो मतलब बह जाना, चांसेस मतलब क्या, अवसर, आपके अवसर का बह जाना, आपके अवसर का बह जाना, बह जाना, है ना, और चांस मतलब क्या, अवसर, अवसर का बह जाना। ठीक है, मिस अपॉर्चुनिटीज बाय मेकिंग मिस्टेक्स और कमिटिंग रॉन्ग एक्शंस, आपने कोई गलत एक्शन ले लिया, कोई गलत कदम उठा लिया, या फिर आपने उस अपॉर्चुनिटी को बाय मिस्टेक उसको जाने दिया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, दैट इज व्हाट ब्लो योर चांसेस। मिस अपॉर्चुनिटीज बाय मेकिंग मिस्टेक्स और कमिटिंग रॉन्ग एक्शंस, अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देना बाय मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करके अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, और कमिटिंग रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग एक्शंस से अपनी क्या कर देना भाई, अपॉर्चुनिटी को मिस करना, इज कॉल्ड ब्लो योर चांसेस, अपनी अवसर को खो देना, जो अवसर, जो चांस मिला था, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, आपने उसको क्या किया, खो दिया, है ना। ब्लोन अवे, ब्लोन अवे मतलब क्या करना भाई, रियली इंप्रेस्ड, ब्लोन अवे की मीनिंग क्या करेंगे भाई, रियली इंप्रेस्ड, ब्लोन अवे, याद रखना इसको, एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा, वरना ये थोड़ा ना कहीं गड़बड़ कर देगा आपको, है ना। ब्लोन अवे का मतलब क्या होता है भाई, रियली इंप्रेस्ड, रियली इंप्रेस्ड, है ना, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाना, किसी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, ब्लोन अवे। डन है। 381 क्या कह रहा है, 381 कह रहा है ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है टू ओवर रिएक्ट टू और ओवर स्टेट, मतलब क्या, बात का बतंगड़ बनाना, क्या करना है भाई, बात का बतंगड़ बनाना, मतलब क्या होता है भाई, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्या होता है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, टू ओवर रिएक्ट
सिर्फ इतना याद रखो, टू ओवर रिएक्ट। ओवर स्टेट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ओवर रिएक्ट याद रखना मतलब क्या कि जिस बात पे जितनी जरूरत नहीं थी आपने उस बात को उतना ज्यादा भाव दे दिया, उसको बोलते क्या, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। क्लियर है भाई। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने वाला, ब्लू ब्लड मतलब क्या, राजसी ठाट बाट या राजसी परिवार से ताल्लुक रखने वाला, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक पर्सन, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक क्या होता है, कुलीन होता है, कुलीन है ना, कुलीन, ब्लू ब्लड हो गया भाई, कुलीन डन है, कुलीन। और वो कुलीन नहीं भाई, वो वाला कुलीन नहीं, ठीक है। कुलीन मतलब क्या, राज से ठाट बाट है ना, जिसका एक पूरा राजघराना टाइप का, ठीक है। ब्लू ब्लड क्या, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक पर्सन। ये सब आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे बच्चे। ब्लू बुक होना, ब्लू बुक मतलब क्या, ब्लू बुक से याद रखना क्या, ब्लू ब्लड होना मतलब क्या, कुलीन परिवार से ताल्लुकात रखना, नोबल परिवार से, नोबल फैमिली से ताल्लुकात रखना, और ब्लू बुक लिख कर आ जाए तो गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक एज इट इज याद रखना क्या, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक, ब्लू बुक मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अभी, ब्लू बुक। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है भाई, ब्लू स्टॉकिंग एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी, ब्लू स्टॉकिंग एन एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल लेडी, किसके बारे में बात हो रही, बहुत ही ज्यादा शिक्षित महिला, बहुत ही ज्यादा क्या, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, उसको क्या बोलेंगे, ब्लू स्टॉकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ब्लू स्टॉकिंग, बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड वुमेन है ना, ब्लू स्टॉकिंग। याद रहेगा ब्लू स्टॉकिंग। चलें आगे, ब्लू बुक, ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू बुक मतलब क्या, गवर्नमेंट रिपोर्ट है ना, गवर्नमेंट का रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है ना। ब्लू ब्लड का मतलब क्या, रिलेटेड टू नोबल फैमिली, रिलेटेड टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, राइट, रॉयल फैमिली। ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब किसी बात को बतंगड़ बना देना, क्या, ओवर रिएक्ट कर देना, ठीक है। आ जाओ जरा, ब्लोन अवे मतलब क्या होता है भाई, ब्लोन अवे का मतलब सिर्फ इतना होता है, रियली इंप्रेस्ड मतलब क्या, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाना किसी से। ब्लो योर चांसेस मतलब अपना अवसर खो देना, चाहे अपनी गलती की वजह से या फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो या फिर आपने कोई गलत काम कर दिया हो, गलत एक्शन लिया हो, इस वजह से आपने चांस खो दिया। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई मतलब क्या, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ब्लो अप फर्स्ट, ब्लो अप फर्स्ट का मतलब होता है अपना टेम्पर खो देना, लॉस योर टेम्पर, अपना टेम्परामेंट खो देना, है ना। ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड मतलब बिल्कुल स्टूपिड सा, फुलिश सा पर्सन, ब्लॉक हेड होना। ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है पलक झपकते ही, पलक झपकते ही का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी से। क्लियर है ना, देखो कितनी जल्दी से याद हो रहा है। ब्लाइंड डेट मतलब अननोन पर्सन से जाके मिलना। ब्लाइंड एलए मतलब क्या होता है, ब्लाइंड एलए का मतलब होता है जहां से आगे तरक्की आपकी ना हो पाए, जहां हिंड्रेंस हो जाए, ब्लॉक हो जाए रास्ता, है ना। आ जाओ, ब्लाइंड साइड का होना मतलब आप अपना ओपिनियन एक तरफ से रख रहे हो, है ना, अपना अपना क्या कर रहे हो भाई, एक तरफा ओपिनियन रख रहे हो। ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स, ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स की मीनिंग क्या होगा भाई, ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स मतलब क्या हो गया भाई, अपने सराउंडिंग्स, जिस सराउंडिंग्स में हो उसमें घुल मिल के रहना, है ना। आप उस सराउंडिंग्स में बिल्कुल पूरी तरह से ढल गए हो, कोई नोटिस नहीं कर पा रहा आपको, राइट। ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म, ब्लैटेंट क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बिल्कुल ओपन तरीके से, बेशर्मी के तरीके से आप किसी के बारे में क्या कर रहे हो भाई, कुछ बुरा भला बोल रहे हो। ब्लैंक लुक ऑन योर फेस का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल शॉक्ड हो चुके हो किसी भी किसी रिस्पॉन्स की वजह से, इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है, ब्लैंक हो गया भाई पूरा का पूरा सब कुछ, है ना। ब्लैक पिक्चर, ब्लैक पिक्चर मतलब क्या होता है भाई, निगेटिव आउटलुक होना, मतलब किसी के बारे में निगेटिव सोचना या पेसिमिस्टिक होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू मतलब आपके रेपुटेशन पे एक काला धब्बा लगना, उसको बोलते हैं ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू। आगे क्या है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग कोई भी चीज लिख कर मिलना, है ना। ब्लैबर माउथ, ब्लैबर माउथ मतलब होता है कि दिन भर गपशप करना, चटर चटर करना, बकर बकर करना, उसको बोलते हैं ब्लैबर माउथ। बिजारे बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब सा व्यवहार। बाई एंड लार्ज मतलब पूरा कंप्लीट, होल ऑन द होल, राइट। देखो भाई सब याद हो गया आपको, सब याद हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कर रहे थे भाई, अगला, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू से एक वर्ड याद रखना, अनएक्सपेक्टेड। बोल्ट फ्रॉम ब्लू से एक ही वर्ड याद रखना, अनएक्सपेक्टेड। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, कोई भी चीज अचानक से हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो आउट ऑफ द ब्लू भी होता है, क्या होता है भाई, आउट ऑफ द ब्लू भी सेम मीनिंग देगा, आउट ऑफ द ब्लू भी सेम मीनिंग देगा, आउट ऑफ द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, सेम सेम मीनिंग देंगे ये। मतलब क्या, दोनों ही जब भी आए तो अनएक्सपेक्टेड टर्म याद रखना। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या, कोई भी अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होता है ना, आकस्मिक, सडन, है ना। चलो,
ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है क्या कि फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला, अब फैक्ट्री वर्कर क्या होता है भाई, फैक्ट्री वर्कर, उसको क्या बोलेंगे, ब्लू कॉलर वर्कर, क्या बोलेंगे भाई, ब्लू कॉलर वर्कर्स, है ना। फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी ब्लू कॉलर वर्कर होता है, फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी क्या होता है, ब्लू कॉलर वर्कर होता है। क्लियर है। आगे देखो, बॉयल्स डाउन होना भाई, बॉयल्स डाउन होना मतलब किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचना, है ना, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना, उसको बोलते हैं बॉयल्स डाउन होना। व्हाट इज लेफ्ट इन द फाइनल एनालिसिस द एसेंस इन द एंड, जो कोर है, जो फाइनल कंक्लूजन है उसकी बात कर, जो कंक्लूजन है उसकी बात कर रहा है, अंतिम निष्कर्ष। फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं होता, कंक्लूजन वर्ड होता है, फाइनल कंक्लूजन अपने आप में फाइनल होता है, तो फाइनल कंक्लूजन गलत वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयल्स डाउन का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज लेफ्ट इन द फाइनल एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस करने के बाद जो चीज बचा हुआ है, जो एसेंस है, या ये कह लें जो कोर है, कोर की बात करता है क्या, बॉयल्स डाउन। जो कोर है, जो क्रक्स है, क्रक्स भी बोल सकते हो उसको, है ना, क्रक्स जो निचोड़ है उसको भी क्या बोलता है, बॉयल्स डाउन बोलता है। क्लियर है ना, याद रहेगा। आ जाओ, बोन हेड होना, बोन हेड मतलब क्या, बोन हेड होना या ब्लॉक हेड होना मतलब क्या, स्टूपिड पर्सन, बोन हेड या फिर ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड कराया था अभी, ब्लू ब्लड कहां गया, ब्लॉक हेड, हाँ ब्लॉक हेड क्या, स्टूपिड, ठीक है। सेम वैसे ही क्या होना भाई, बोन हेड होना, सेम कैसे क्या होना भाई, ब्लॉक हेड, हेड का ब्लॉक होना मतलब स्टूपिड हो जाना, ठीक है, स्टूपिड हो जाना, आप मूर्ख हो गए हो, है ना, फुलिशली एक्ट कर रहे हो, मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। बोन हेड या ब्लॉक हेड मतलब क्या, स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रहा, राइट। आ जाओ आगे, 389 बूटेड आउट, 389 क्या हुआ भाई, बूटेड आउट। बूटेड आउट क्या होता है, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना, बूटेड आउट। बूटेड आउट की मीनिंग क्या होगी भाई, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना, बूटेड आउट। लिख लो इसको और याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बूटेड आउट। बूटेड आउट का मतलब क्या होता है, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल देना, है ना, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल देना, दैट इज व्हाट बूटेड आउट, बूटेड आउट। क्लियर है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आधी रात तक क्या करना भाई, जग कर मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड, आधी रात तक जग कर मेहनत को करने को क्या बोलते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल मतलब, मिडनाइट ऑयल मतलब लैंप से याद रखो, मिडनाइट ऑयल क्या हो जाएगा भाई, लैंप हो जाएगा, जो पुराने टाइम में लोग यूज किया करते थे, और उसको बर्न मतलब जलाना। आधी रात को आप लैंप जलाकर काम कर रहे हो मतलब क्या, आप बहुत ज्यादा अथक प्रयास कर रहे हो, है ना, एसिडुअस हो, काफी डिलीजेंट हो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, दैट इज व्हाट टू वर्क वेरी हार्ड, क्या भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है बोरोड टाइम। बोरोड टाइम मतलब क्या, जो जल्द मरने वाला हो, बोरोड टाइम, नॉट लॉन्ग टू लिव, बोरोड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोरोड टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बोरोड टाइम को भी मार्क करें, ये इंपॉर्टेंट है। बोरोड टाइम का मतलब होता है नॉट लॉन्ग टू लिव, जो क्या हो, ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहे, जो जल्द ही मरने वाला हो, उसको क्या बोलेंगे, बोरोड टाइम। चंद दिन के उधार जिंदगी है, चंद दिन की क्या है, उधार जिंदगी है, उसी को क्या बोलते हैं, बोरोड टाइम बोलते हैं। तो याद रखें, बोरोड टाइम जब भी आए मतलब क्या कह रहा है, जो जल्दी मरने वाला हो। बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड क्या होता है भाई, वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिगरी यार, जिगरी यार लिखा है ना, जिगरी यार, बॉसम फ्रेंड, बॉसम से क्या याद रखना, क्लोज, क्लोज फ्रेंड, ठीक है, क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, याद रहेगा भाई, बॉसम फ्रेंड, BOSOM, बॉसम फ्रेंड। 393 बॉटम ड्रॉवर, बॉटम ड्रॉवर, ड्रॉवर समझते हो, बॉटम मतलब नीचे, है ना, तो किसी समूह का सबसे घटिया, बॉटम ड्रॉवर। जल्दी से, अब भाई बहुत रेयर केस में आप जब किसी भी अलमीरा के अंदर, किसी भी अलमीरा के अंदर सबसे बॉटम वाला जो ड्रॉवर होता है, मान लो ये कोई अलमीरा है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉवर स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से सबसे ड्रॉवर स्टार्ट हुए हैं, तो जो ये ड्रॉवर है ना, इसमें आप अपने क्या रखते हो, ये वाले ड्रॉवर सबसे नीचे वाले में, इसमें आपके गार्बेज होते हैं, है ना, गार्बेज होते हैं, जिसका यूज नहीं होने वाला लाइफ में, यूजलेस थिंग्स होती हैं इसमें, क्या होती है भाई, यूजलेस थिंग्स अवेलेबल होती हैं इसमें, ठीक है, जिनका यूज नहीं करते। बाकी की ये सारे जो ड्रॉवर होते हैं स्टार्टिंग के, ये सारे यूजफुल वाले आप ड्रॉवर्स यूज करते हो, मतलब यूजफुल वाले ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स रखते हो, राइट। ये चीज अगर अंडरस्टैंड हो गई हो तो वही चीज कह रहा है, बॉटम ड्रॉवर होना मतलब द लिस्ट गुड फॉर द लॉट, बहुत सारी चीजों में सबसे कम क्या होना भाई, यूजफुल होना, अच्छा होना, मतलब क्या, किसी समूह का सबसे घटिया इंसान होना, इंसान होना या कोई भी ऑब्जेक्ट होना, दैट इज व्हाट बॉटम ड्रॉवर। क्लियर है, बॉटम ड्रॉवर याद रहेगा। बाउंड एंड डिटरमाइंड क्या होना भाई, बाउंड एंड डिटरमाइंड होना मतलब क्या, डेडिकेटेड टू मेकिंग अ स्ट्रांग एफर्ट टू सक्सीड और अचीव अ गोल, है ना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बाउंड मतलब बंधे रहना, डिटरमाइंड मतलब क्या, रिजिड होना।
रिजिड, और इससे क्या बंधे रहना, मतलब डटे रहना, बंधे रहना या फिर डटे रहना, मतलब अपने गोल पे टिके रहना। तो डेडिकेटेड टू मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट, पूरा एफर्ट लगा रहे हो टू सक्सीड, सफल होने के लिए, या फिर अचीव अ गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए एक मजबूत प्रयास करने के लिए समर्पित होना, उसको बोलते हैं क्या, बाउंड एंड डिटरमाइंड। क्या बोलेंगे भाई, बाउंड एंड डिटरमाइंड। बाउंड मतलब क्या, डटे रहना, डिटरमाइंड मतलब बिल्कुल रिजिड रहना, अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल लगे रहना, उसको बोलते हैं बाउंड एंड डिटरमाइंड। ऊपर क्या है, बॉटम ड्रॉअर। बॉटम ड्रॉअर क्या होता है, बॉटम ड्रॉअर होता है सर कि वो चीज, जो चीज बहुत ज्यादा यूजफुल ना हो, लिस्ट इंपॉर्टेंट हो, या फिर सबसे बेकार हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बॉटम ड्रॉअर बोलते हैं। क्लियर है, दोनों वर्ड याद रखेंगे, बॉटम ड्रॉअर और बाउंड एंड डिटरमाइंड। नीचे देखें बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड क्या होता है, बॉजम फ्रेंड होता है बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा क्या, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। बोरोड टाइम क्या होता है, नॉट लॉन्ग लिव, है ना, मतलब उधार की जिंदगी, है ना, उधार की जिंदगी, जो बहुत ही जल्दी मरने वाला हो, उसको बोलते हैं बोरोड टाइम। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला, बहुत ज्यादा क्या करने वाला, वर्क हार्ड करने वाला। बूटेड आउट का मतलब होता है किसी जॉब से बाहर निकाल देना, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से बाहर निकालना। बाउंडलेस एनर्जी। बाउंड मतलब क्या, किसी चीज में बांधना, बाउंडलेस मतलब क्या, जो बांधा ना जा सके। एनर्जी मतलब ऊर्जा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का होना, बहुत ज्यादा एनर्जी का होना, मतलब क्या हुआ, बाउंडलेस एनर्जी हुई, है ना। बाउंडलेस, अ सीमिंगली इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो एग्जॉस्ट ही ना हो, उसको बोलते हैं क्या, बाउंडलेस एनर्जी। अच्छे ऊर्जा, अटूट स्रोत, है ना, अच्छे ऊर्जा। बाउंडलेस एनर्जी वैसे भी याद रखना, बाउंड मतलब क्या, बांधना, बाउंडलेस मतलब जिसको बांधा ना जा सके, एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा, जिस एनर्जी को बांधा ना जा सके उसको बोलेंगे क्या, बाउंडलेस एनर्जी। बो आउट ऑफ द रनिंग। बो आउट ऑफ द रनिंग की मीनिंग क्या होगी, बो आउट ऑफ द रनिंग, कंसीड डिफीट इन अ कंटेस्ट, हार स्वीकार कर लेना। बो आउट ऑफ द रनिंग का मतलब क्या होता है भाई, कंसीड डिफीट। कंसीड मतलब क्या, एक्सेप्ट करना। कंसीड मींस व्हाट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ये याद रखना। कंसीड मींस व्हाट, एक्सेप्ट। डिफीट मतलब हार। कंटेस्ट मतलब किसी भी कंटेस्ट में, किसी भी प्रतियोगिता में क्या करना भाई, हार स्वीकार कर लेना, कहलाता क्या, बो आउट ऑफ द रनिंग, बो आउट ऑफ द रनिंग। डन है। 397 कह रहा है, बोल ऑफ चेरीज। बोल ऑफ चेरीज, चेरीज, चेरी खाया है ना, तो बोल जो है वो चेरीज से भरा हुआ है, मतलब हैप्पी मोमेंट चल रहा है भाई। एन इजी इंजॉयबल लाइफ, आरामदायक जीवन, हैप्पी मोमेंट चल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या। ऐसे भी आप इसको मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बोल मतलब क्या, बाउल, है ना, बोल ऑफ चेरीज। चेरीज मतलब क्या, चेरी जो खाते हो, तो चेरी जो खाते हो वो वाला बोल मतलब क्या, हैप्पी लाइफ, इंजॉय वाली लाइफ, है ना। बॉक्स ऑन द ईयर। बॉक्स ऑन द ईयर, अ ब्लो विद द हैंड ओवर द साइड ऑफ द ईयर एज अ पनिशमेंट, है ना। बॉक्स ऑन द ईयर, बॉक्स ऑन द ईयर का मतलब ये नहीं है कान के ऊपर बॉक्स का रख देना, नहीं, कान के ऊपर बॉक्स का नहीं रखना, कान के ऊपर एक धर देना कस के, उसको बोलते हैं बॉक्स ऑन द ईयर। अ ब्लो विथ द हैंड, हवा के साथ, मतलब हाथ को ब्लो करके किसी के एक साइड में, कान के एक साइड में धरना, एज अ पनिशमेंट कहलाता है क्या, एक सजा के रूप में कान के नीचे एक थप्पड़ लगाना, इज कॉल्ड बॉक्स ऑन द ईयर। बॉक्स ऑन द ईयर मतलब कान के पास थप्पड़ लगाना, कान पे थप्पड़ लगाना, थप्पड़ लगाना, कान पे थप्पड़ लगाना, दैट इज वाज बॉक्स ऑन द ईयर, बॉक्स ऑन द ईयर, याद रहेगा, बॉक्स ऑन द ईयर, ठीक है। 399, ब्रास बॉल्स। ब्रास बॉल्स क्या होता है, ब्रास बॉल्स, जिसे दर्द ना हो, इनवल्नरेबल टू पेन, है ना। स्टोइक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्टोइक, है ना। स्टोइक, काइंड ऑफ स्टोइक भी मीनिंग निकल के आ जाएगी भाई, स्टोइक, ब्रास बॉल्स, है ना, जिसे दर्द ना हो, जिसे पीड़ा ना हो, उसको बोलेंगे क्या, इनवल्नरेबल टू पेन, जिसे दर्द ना हो, क्या, ब्रास बॉल्स। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स क्या, बाई एनी मीन्स जैसे भी, कोई भी चीज, जैसे आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आप चाहे जैसे भी बनो, आप कहोगे ना भाई मुझे वो चीज अचीव हो, तो चाहे जैसे भी अचीव हो, चाहे जैसे भी मिले, उसको बोलेंगे बाई हुक और बाई क्रुक। बाई एनी मीन्स क्या, बाई एनी मीन्स, याद रहेगा, बाई एनी मीन्स। क्लियर है, बाई एनी मीन्स, कोई दिक्कत बाई एनी मीन्स को समझने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो, तो ये 400 क्वेश्चन हो गए, आप सबने किसके कर लिए भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस से कर लिए। तो ये तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरीन से भी बेहतरीन होनी चाहिए, राइट। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है। सिर्फ और सिर्फ राइट डाउन करना है, हिंदी मीनिंग के साथ लिखना है। हिंदी मीनिंग क्यों मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा क्या हो, फेमिलियर हो, हिंदी मीनिंग के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। तो अगर टर्म्स या फ्रेज या इडियम अगर आपको दिख जाए या वर्ड्स दिख जाए और उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड हो, हिंदी मीनिंग पता हो, तो 4 ऑप्शन में से तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट ही तो करना होता है, एलिमिनेट किया आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, इस चीज को बिना अंडरस्टैंड किए चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये 400 क्वेश्चन हमने इडियम एंड फ्रेजेस के किए हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आगे से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मस्त हमारे साथ बने रहिए।
पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च की है एसएससी क्लास नोट्स अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक की एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे बाइलिंगुअल क्लास नोट्स हैं, हैंड रिटन भी है ये। और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, अर्थमेटिक का पोर्शन है बहुत शानदार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, फॉर्मूला, सब कुछ इस किताब में आपको शामिल है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पूरा क्या है। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, हर जगह पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये आप देखिए। और खास बात क्या क्या है, सबसे पहले इस किताब में आपको चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन मिलता है कि इससे फिर उसके बाद में मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार तरीके से दी हुई है। कॉन्सेप्ट वाइज क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग मिलेगी आपको। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज क्लासिफिकेशन दी हुई है कि इस चैप्टर में कितने टोटल कॉन्सेप्ट हैं। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, पूरा बेसिक मेथड कैलकुलेशन है, एग्जाम होल अप्रोच है, फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक है, स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं आखिर में, और रिवीजन के लिए वहाँ पे सेल्फ समरी और रिवीजन स्पेस दिया हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट है अपनी चीज़ें लिख पाए वहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट है वो किस तरह से नजर आएगा, ये देखिए इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है ये, ठीक है। पढ़ाई करने में, पढ़ने में क्या है कि बहुत आसान होगा ये। और ये किस चीज़ को कवर करती है? एसएससी, रेलवे, बाकी जो गवर्नमेंट के एग्जाम में कवर करती है। मेनली एसएससी पे ज़्यादा फोकस है। 28 चैप्टर इस किताब में दिए हुए हैं की कॉन्सेप्ट और चैप्टर स्ट्रक्चर के साथ में, जिससे कि क्लैरिटी आए। कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसका नीचे इंडेक्स भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं अटैचमेंट में। पिनेकल की वेबसाइट पे भी जाकर इंडेक्स देख सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर कवरेज विद थ्योरी, फॉर्मूला, ट्रिक एंड की पॉइंट, फास्ट कैलकुलेशन। और ये जो किताब है वो कोचिंग सेंटर है या फिर क्या जो स्टूडेंट खुद तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। कोचिंग सेंटर इस किताब को जरूर रिकमेंड कर सकते हैं स्टूडेंट को, और लगा सकते हैं अपनी कोचिंग क्लास में, जिससे उनको फायदा होगा। बाकी जो यूट्यूब टीचर है वो पढ़ा सकते हैं इस किताब को, ठीक है। अब मैं आपको लिए चलता हूं इंडेक्स के ऊपर। ये इंडेक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसका इंडेक्स नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसका इंडेक्स नजर आएगा। कैलकुलेशन टेक्निक है, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2, नंबर सिस्टम पार्ट 3, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, ऐसे कुल मिलाकर आपको नजर आएगा। एचसीएफ, सैडिसन इंडाइसिस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ऐसे करके टोटल 28 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये सारी अप्रोच दी हुई है कि इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए, पूरी अप्रोच दी हुई है। बहुत ही शानदार ये वाला पोर्शन है, हिंदी प्लस इंग्लिश में कैलकुलेशन टेक्निक आपको दिखाई गई है कि किस तरह से इस किताब में दिया हुआ है कंटेंट। अलग अलग टाइप के मेथड बताए गए हैं। तो जितने भी मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं क्लास नोट से रिलेटेड, ये पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं, ये बेस्ट किताब आपको मिलेगी। एक बार इसको पढ़ कर देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कितनी ज़्यादा डीप रिसर्च की गई है इन नोट्स को तैयार करने में, कितनी ज़्यादा डीप रिसर्च की गई है। और देखो यहाँ पे इस तरह से आपको खुद कुछ नोट्स लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। ये स्पेस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, जिससे कि आप इस किताब को पूरा कोचिंग का दस्तावेज है वो बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये किताब आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, और बेस्ट कंटेंट है मार्केट में जो क्लास नोट से रिलेटेड है वो आपको मिलेगा इस किताब में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।